हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेनरिक टेकी में। एंड आज हमारे पास आए हैं दोस्तों एसूस रॉग स्ट्रिक्स वाले बाबा। तो ये 2020 वाला वेरिएंट है i5 10 जनरेशन वाला 10300H विद 1650 Ti। तो इसकी आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एंड फुल रिव्यू कि ये लैपटॉप हमें प्रोवाइड किया है प्राइम कंप्यूटर्स रॉयल टेक्नोलॉजीज़ जम्मू से। इनका बहुत बड़ा स्टोर है जम्मू में एंड दिल्ली में भी इनका बहुत बड़ा स्टोर है नेहरू प्लेस में। आपको सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर आप एक नया लैपटॉप लेना चाहते हो मार्केट में, जो बिल्कुल नए लैपटॉप्स लॉन्च हुए हैं, चाहे आप पीसी बिल्ड करवाना चाहते हो, गेमिंग एक्सेसरी, लैपटॉप एक्सेसरीज़, पीसी एक्सेसरीज लेना चाहते हो, गेमिंग चेयर्स लेना चाहते हो, सब कुछ आपके इनके स्टोर्स में मिल जाएगा। तो जम्मू में इनका गांधीनगर ग्रीन बेल्ट एरिया में स्टोर है एंड दिल्ली में इनका नेहरू प्लेस में स्टोर है। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारे एड्रेसेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के साथ आगे। आउट ऑफ द बॉक्स आपको जो इसमें कंटेंट देखने को मिलता है वो आपको पता ही है कि एसूस रॉग की जो पैकिंग है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग सी रहती है। तो चलिए हम लैपटॉप के बॉक्स को ओपन करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप ऑफ द बॉक्स आपको लैपटॉप देखने को मिलता है। ठीक है, तो लैपटॉप को हम यहाँ पे साइड पे रखते हैं एंड देन यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस देखने को मिलती हैं आपको। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं। इसके बाद दोस्तों इस साइड अगर आप देखोगे तो आपको एक माउस देखने को मिलता है जो भी एसूस ने आपको प्रोवाइड किया है इस लैपटॉप के अंदर। तो कुछ इस तरह से माउस है, आप क्लियरली देख सकते हो, कुछ इस तरह से माउस आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो ये वाला कंटेनर है ना, यहाँ पे आपको बेसिकली एक माउस पैड देखने को मिलता है। मैं आपको स्क्रीन में बता दूंगा किस तरह का माउस पैड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको पावर कॉर्ड मिलती है एंड यहाँ पे आपको चार्जिंग अडेप्टर मिलता है एंड ये जो चार्जिंग अडेप्टर है ये 150 वाट का है। सो दिस इज ऑल व्हाट यू गेट आउट ऑफ द बॉक्स। अब लैपटॉप के साथ आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिल्ड एंड डिज़ाइन। इसका जो बिल्ड एंड डिज़ाइन है ना लैपटॉप का, वो मतलब BMW से इंस्पायर्ड है एंड यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। इसका डिज़ाइन आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। जस्ट लुक एट द लैपटॉप, मतलब इतना ज़्यादा ड्यूरेबल डिज़ाइन है ना। ऑल्दो इट्स फुली प्लास्टिक बिल्ड, बट मुझे पहली बार ओपन करने में ऐसा लगा कि शायद कुछ एरियाज मेटल के होंगे, बट कुछ भी मेटल का नहीं है। टोटली प्लास्टिक बिल्ड लैपटॉप है। ऑल्दो इट्स प्लास्टिक बिल्ड बट आपको कहीं से भी चीप फीलिंग नहीं आएगी। देखो, अगर वन फिंगर ओपन की बात की जाए तो आपका लैपटॉप इजीली वन फिंगर ओपन हो जाता है, कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। टॉप लिड फ्लेक्स की बात करें तो आपको ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर मिलता है। कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करें वो भी आपको नहीं देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे जो मुझे कुछ एलिमेंट्स अच्छे लगे वो ये, जैसे आप यहाँ पे रॉक का लोगो देख रहे हो, ये आपको पिंक कलर में देखने को मिलता है। आई कैन बी रॉन्ग विद द कलर, प्लीज़ उसके लिए माफ़ करना, बट वही डिटेलिंग आपको यहाँ पे साइड्स में भी दी गई है, वही डिटेलिंग आपको WSD कीज़ में भी दी गई है, उसी कलर की डिटेलिंग आपको ट्रैक पैड के आसपास भी दी गई है। एंड ये छोटे छोटे एलिमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस करते हैं एंड यहाँ पे आपको स्ट्रिक्स की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, ओवरऑल लैपटॉप बिल्ड के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर बॉटम डिज़ाइन की बात करें तो बॉटम में आपको 5 पैड्स दिए गए हैं सपोर्ट के लिए लैपटॉप के लिए एंड जो आपकी ओपनिंग्स हैं वो ज़्यादा नहीं हैं, ओपनिंग्स काफ़ी मुझे कम लगी। सो इट्स रिकमेंडेड कि आप एक अच्छा कूलिंग पैड या एक अच्छा स्टैंड अपने लिए ज़रूर बाय कर लें अगर आप इस लैपटॉप को खरीदते हो तो। ठीक है, डिज़ाइन में इसके मुझे एक एलिमेंट बहुत अच्छा लगा, जो बॉटम में इसके LED स्ट्रिप दी गई है और 2020 वेरिएंट में इस स्ट्रिप की जो लेंथ है वो बढ़ा दी गई है एंड ये जो स्ट्रिप की LED लाइट्स है ये सिंक में रहती है कीबोर्ड के, बिकॉज ये ओरा सिंक के सपोर्ट के साथ आता है। तो ओवरऑल बिल्ड के लिए मैं यही कहूँगा कि मतलब प्राइस के हिसाब से ऑल्दो इट्स प्लास्टिक बिल्ड बट इट्स ड्यूरेबल, आप आराम से सोच सकते हो कि 5 से 6 साल आपके इस लैपटॉप को कुछ नहीं होने वाला। एंड इसकी जो हिंज की क्वालिटी है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। वन फिंगर ओपन होता है मैंने जैसे ही बताया, अदरवाइज जो इससे एक फीडबैक आता है आपको वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक है। मतलब आपको नहीं लगेगा कि कहीं से भी प्राइस का कटिंग किया है एसूस ने इस केस में। एंड इसके हिंज के बॉटम में ये जो आपको एंगल्स प्रोवाइड किए गए हैं यही आपकी हिंज को एक हाइट प्रोवाइड करते हैं। इफ़ यू कैन सी, यहाँ से आपको मेरी फिंगर्स दिख रही होंगी। ठीक है, ये जो आपको एक गैप मिलता है ना डिस्प्ले के बीच में, ये बेसिकली गैप इसीलिए है ताकि जब आप इस लिड को बंद करो तो जो LEDs लाइट आपको दी गई हैं लैपटॉप के ऊपर वो आप बंद करके भी देख सको। यहाँ पे आपको 4 LEDs लाइट देखने को मिल जाती हैं। तो ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में यही था, मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ डिज़ाइन से। अब बात करते हैं दोस्तों पोर्ट्स एंड स्लॉट्स की। तो पोर्ट्स एंड स्लॉट्स की कुछ कहानी ऐसी है कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव 3 USB 3.2 टाइप A पोर्ट्स
एंड 1 3.5 mm जैक आपको ऑडियो मिल जाता है। उसके बाद आपको एक स्पीकर दिया गया है, ठीक है। राइट साइड की बात करें तो वो बिल्कुल प्लेन है, वहाँ पे आपको सिर्फ एक स्पीकर देखने को मिलता है, ठीक है। बैक डिज़ाइन की बात करें तो बैक डिज़ाइन में आपको दो एयर फ्लो के लिए आउटविंड्स दिए गए हैं, एक आपको पावर इन पोर्ट दिया गया है, देन आपको टाइप सी 3.2 दिया गया है, देन आपको HDMI ईथरनेट पोर्ट दिया गया है। पोर्ट्स एंड स्लॉट्स के मामले में यही कहूँगा कि आपको ट्रेंड के हिसाब से सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं। थंडरबोल्ट 3 मिल जाता तो शायद मैं थोड़ा और खुश हो जाता, एंड कार्ड रीडर मिल जाता तो और खुश हो जाता, बट आपको ना तो कार्ड रीडर मिलता है ना ही थंडरबोल्ट 3 का सपोर्ट मिलता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले पार्ट। डिस्प्ले इसमें 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले मिलती है, जो कि 45% NTSC कलर गैमेट लेके आती है, एंड 250 निट्स का ब्राइटनेस है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेके आती है। 144 हर्ट्ज में अट्रैक्टिव अगर आप एक गेमर हो, वहीं अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको दुख लगा होगा सुन के कि 45% NTSC है, बट मैं आपको पहले ही बता दूं इस बजट में ज़्यादातर लैपटॉप 45% NTSC के साथ ही आते हैं। एंड जहां तक बात है 144 हर्ट्ज की, वेल दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेसर एंड द GPU कॉम्बिनेशन। मैं आपको पहले ही बता दूं प्रोसेसर एंड GPU कॉम्बिनेशन जो है वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो स्टोरी वाली गेम्स में आपको 100 के करीब FPS दे सके, इनफैक्ट 60 भी नहीं क्रॉस करेगा मीडियम और हाई सेटिंग्स में, ठीक है। तो उस केस में अगर देखा जाए तो 144 सेंस नहीं बनाता, बट हाँ कुछ गेम्स जैसे वैलोरेंट होगी, GTA 5 होगी, बैटलफील्ड 5 होगी, वहाँ पे बैटलफील्ड 5 होगी, वहाँ पे आपको 60+ FPS आराम से मिल जाएंगे अच्छी खासी सेटिंग्स में। तो 144 हर्ट्ज जो रिफ्रेश रेट है वो गेमर्स को अपील ज़रूर करेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले की बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया 45% NTSC है, तो अगेन जैसे 45% NTSC नॉर्मल आपको कलर रिप्रोडक्शन देती है, वैसे ही मुझे इसकी डिस्प्ले लगी। एंड इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस लेवल 250 निट्स है, बट इंडोर में आप 100% शायद ही इसका यूज़ करो, बिकॉज 100% करने पे बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है डिस्प्ले, एंड बिल्कुल जीरो करने पे काफ़ी डिम हो जाती है डिस्प्ले। तो इंडोर कंडीशंस में आई वुड रिकमेंड कि 50 to 70% के करीब ब्राइटनेस यूज़ करो, उससे कम भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर ओन टेस्ट। बट हाँ आउटडोर कंडीशंस में आपको 100% में भी हल्की सी दिक्कत हो सकती है अगर आप ज़्यादा ब्राइट लाइट में यूज़ करते हो। नॉर्मल आउटडोर कंडीशंस में आपको डिस्प्ले में कोई भी चैलेंज नहीं आएगा। ऑलराइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं परफॉर्मेंस की। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें i5 10th जनरेशन 10300H प्रोसेसर देखने को मिलता है, एंड इसमें GTX 1650 Ti का ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है। एंड ये जो CPU है ये 4 कोर्स 8 थ्रेड वाला CPU है, एंड इसका जो Geekbench स्कोर है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो इतना इसका आपको Geekbench स्कोर देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली मतलब अगर आप Ryzen के 5000 सीरीज से कंपेयर करते हो तो उसके आसपास भी आपको नहीं देखने को मिलता, मल्टी कोर में भी सिंगल कोर में भी ये पर्टिकुलर प्रोसेसर। बट मुझे लगता है कि 1650 Ti के साथ पेयर करने के लिए ये एक डिसेंट CPU है। आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस लैपटॉप में दमदार मिल जाएगी, आपको कोई भी लैग या कोई भी चैलेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप डे टू डे लाइफ में मैं बात करूं, अगर आप एक कोडर हो, कोडिंग करते हो, कोई चैलेंज नहीं आने वाला। अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर भी हो, आपको कोई चैलेंज नहीं आने वाला। ऑटोकैड अगर आप यूज़ करते हो तो आई रिकमेंड कि आप 16 GB इसकी रैम बढ़वा लो, बिकॉज ये 8 GB वाला वेरिएंट है, एंड इसमें सिंगल चैनल रैम है, आप डुअल चैनल करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 TB SSD वाला वेरिएंट है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड है। बूट टाइम भी आपको लैपटॉप का काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, मतलब काफ़ी कम समय में बूट अप हो जाता है लैपटॉप। SSD स्लॉट्स की बात करूं तो आपको 2 SSD स्लॉट्स इसमें देखने को मिलते हैं, एक ऑलरेडी फिल्ड है, एक आप फ्यूचर में बढ़ा सकते हो, एंड अगेन आपको HDD के लिए स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। तो अपग्रेड्स फ्यूचर प्रूफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से 4 से 5 साल आपके कहीं भी नहीं गए, निकल जाएंगे। गाइस बात करते हैं ऑडियो की। इसके बॉटम में 2 स्पीकर्स दिए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको पोर्ट्स वाले सेक्शन में बताया भी, एंड ऑडियो क्वालिटी मैं अब आपको सुनाऊंगा, आप खुद से जज कर सकते हो कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। तो
तो अगर मैं पर्सनल रिव्यू दूं तो मुझे इसकी ऑडियो क्वालिटी एवरेज लगी, ना ज़्यादा अच्छी लगी ना ज़्यादा बुरी लगी। एक डिसेंट लैपटॉप के हिसाब से एवरेज ऑडियो आउटपुट है। अगर आप शोर वाले कमरे में बैठते हो तो शायद ही आपको इसकी ऑडियो इतनी ज़्यादा लाउड लगे, बट अगर आप एक नॉर्मल बिल्कुल शांत कमरे में बैठे हो जहाँ पे ज़्यादा शोर नहीं है तो वहाँ पे आप हेडफोन्स के बिना मूवीज़ वगैरह इंजॉय कर सकते हो, आई वुड से। Now let's talk about the keyboard. Although it's 15.6 इंचज़ लैपटॉप, बट आपको इसमें फुल साइज़ कीबोर्ड नहीं देखने को मिलता। इसकी कीज़ नॉर्मल कीबोर्ड से काफ़ी बड़े साइज़ की हैं एंड इसमें आपको न्यूमेरिक कीज़ नहीं मिलती। सो दैट कैन बी अ बैड न्यूज़ फॉर डेवलपर्स, यानी जो कोडिंग करते हैं, पैरामीटर्स पास करते हैं, एंड दैट कैन बी अ बैड न्यूज़ फॉर CA प्रोफाइल्स। तो अगर आपका नंबर हैवी काम रहता है, मतलब डिजिट हैवी काम रहता है, तो आपको थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है, बट एक्सटर्नल कीबोर्ड आप ले सकते हो। दैट शुड नॉट बी अ डिसीजन मेकर फॉर यू। एंड इसका कीबोर्ड RGB सपोर्ट करता है, नॉट 4 जोन बट सिंगल जोन RGB। आप आर्मरी क्रेट से इजीली सारी चीज़ें सेटअप कर सकते हो, लाइटनिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, ऑरा सिंक भी मैनेज कर सकते हो। तो इसकी जो कीज़ हैं उसका फीडबैक काफ़ी अच्छा लगा मुझे। 2mm के की ट्रेवल के साथ आती हैं। साइड पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको अलग से कुछ कीज़ दी गई हैं। टॉप पे आपको कुछ हॉट कीज़ मिल जाती हैं जिसमें आपका आर्मरी क्रेट का डेडिकेटेड की है, म्यूट करने का एंड साउंड बढ़ाने और घटाने की डेडिकेटेड कीज़ दी गई हैं। तो इस तरह से इसका कीबोर्ड है। टॉकिंग अबाउट इट्स ट्रैक पैड, बिल्कुल सही पोजीशन पे प्लेस किया गया है। मैंने ट्रैक पैड को काफ़ी देर तक यूज़ किया, मुझे कोई चैलेंज नहीं आया। डेडिकेटेड बटन्स मिलते हैं आपको, इंटीग्रेटेड बटन्स नहीं मिलते हैं, एंड जो इनके क्लिक का फीडबैक है वो काफ़ी सेटिस्फाइंग है। कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड दोनों से ही आपको कोई भी चैलेंज या कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप आराम से इनको यूज़ कर पाओगे एंड आराम से आप इसके साथ एडजस्ट भी कर लोगे। ओके, मिसलेनियस चीज़ों की बात करूं तो इसमें आपको Wi-Fi 6 देखने को मिलता है। मैंने टेस्ट किया, कोई भी चैलेंज नहीं है। अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड बिल्कुल सही आ रही थी। इसमें आपको वेबकैम नहीं देखने को मिलता, तो आपको एक्सटर्नल एक बाय करना पड़ेगा। RGB कीबोर्ड इसमें आपको देखने को मिल जाता है, बट अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको सिंगल जोन RGB मिलती है एंड वो आप आर्मरी क्रेट से मैनेज कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिलता है, जो कि मेरा जो वेरिएंट है, मतलब ये वाला, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला वेरिएंट है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पर्टिकुलर वेरिएंट की, आप चेकआउट कर लेना। एंड इसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल्ड है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे गेमिंग की, जिसका आप सबसे ज़्यादा इंतजार कर रहे थे। तो चलिए गेमिंग के बारे में बात करते हैं, गेमिंग्स एंड थर्मल्स के बारे में। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं गेमिंग के साथ। सबसे पहले हमने प्ले करी GTA 5 फुल रेजोल्यूशन पे 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सेट करके सेटिंग से, एंड जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो बहुत ज़बरदस्त है। ऑलमोस्ट आपको 120 ऑन एन एवरेज FPS देखने को मिले। CPU टेम्परेचर आपका 70 के करीब तक ही रहा है एंड GPU 65 और 70, ज़्यादातर 65 ही देखने को मिला मुझे। 50 वॉट तक पुश किया है ग्राफिक्स कार्ड ने, एंड बाकी चीज़ें डिटेल्स आपको स्क्रीन में मिल जाएंगी। तो ईजीली GTA 5 आप बिना किसी दिक्कत के इसमें खेल सकते हो। सेकंड गेम हमने Assassin Creed ट्राई करी, मीडियम सेटिंग्स में बेंचमार्क हुए हैं, हमने बेंचमार्क ही परफॉर्म करे हैं। ऑन एन एवरेज आपको 45 FPS इस गेम के देखने को मिले हैं। एंड बाकी कंजम्पशंस आप देख सकते हो, जो GPU की वॉटेज है वो अप टू 50 वॉट तक पुश जा रही है। 89% जो है कंजम्पशन हो रही है, एंड इस पर्टिकुलर गेम में CPU की भी कंजम्पशन 100% तक गई है। तो यहाँ पे अगर एक अच्छा CPU होता और अच्छा GPU होता तो आपको ऑब्वियसली और अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती थी। एंड यहाँ पे अगर CPU भी अच्छा होता तो शायद और पुश कर सकते थे हम यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया, ऑन एन एवरेज आपको 47 FPS इस गेम में देखने को मिले हैं। थर्ड गेम हमने ट्राई करी है बैटलफील्ड 5, एंड इसका भी मैंने फुल HD 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट रखा था, बिकॉज आई वॉज अवेयर कि इसमें आपको 60+ पुश हो सकते हैं, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन इतनी भी माड़ी नहीं है, राइट। तो आप देख सकते हो आपको 80 के करीब FPS देखने को मिले हैं। अगेन आप टेम्परेचर देख सकते हो। CPU की कंजम्पशन इसमें भी 100% गई है। तो इसका मतलब अगर अच्छा CPU होता, थोड़ा Ryzen 5 5600X वाला होता, तो शायद हम और पुश कर सकते थे। बट स्टिल यू कैन हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ गेमिंग इन दिस पर्टिकुलर लैपटॉप। मतलब सही FPS आपको मिल रहे हैं। GPU देख सकते हो आप 99% यूज़ हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि मतलब उस तरह से परफॉर्मेंस बिल्कुल सही है। मीडियम सेटिंग्स में हमने साइबरपंक को भी टेस्ट किया है, एंड साइबरपंक का एक्सपीरियंस आपको पता है बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिमांडिंग गेम है। GPU हमारा आप देख सकते हो आते ही 100% यूजेज पे है, 98 99 मतलब 100 ही। CPU स्टिल पुश कर सकता है बिकॉज वो 50 के करीब घूम रहा है, एंड FPS 29 से 30 35
ऐसे ही वेरी कर रहे हैं। तो यानी अगर एक अच्छा GPU पेयर होता, CPU सही था इस गेम के लिए, पर एक अच्छा GPU होता तो हम और पुश कर सकते थे इसमें FPS को। तो बस यही है गेमिंग एक्सपीरियंस में। ओवरऑल थर्मल्स बहुत कंट्रोल्ड थे, एवरीथिंग वाज गुड। तो आप इसमें आराम से अपनी मिड सेगमेंट की गेमिंग जो है वो काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर कंक्लूजन। तो मैं यही कहूँगा कि ये एक हैवी गेमर्स या मतलब जो बहुत ज़्यादा खतरनाक गेमर्स होते हैं उनके लिए लैपटॉप नहीं है। सो किन के लिए है लैपटॉप? ये लैपटॉप है, अरे यार, तो ये लैपटॉप है उन लोगों के लिए जो एक ओवरऑल अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी बिल्ड के साथ लैपटॉप चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भाई देखो मेरा लैपटॉप, देखो शो ऑफ करने के लिए बहुत सही है ये लैपटॉप, प्रॉपर गेमिंग लुक के साथ आता है। बट हाँ, आप इसमें कैजुअल गेमिंग ही एक्सपेक्ट करना। इसके थर्मल्स बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। आपने वीडियो में भी देखा, टेम्परेचर इतने राइज नहीं करते हैं इतनी जल्दी। एंड जिस कमरे में मैं बैठा हूँ वहाँ पे कोई भी AC नहीं लगा हुआ एंड यहाँ पे बहुत गर्मी है इस टाइम पे, ठीक है। तो उस चीज़ से आप इसको जज करना। तो अगर आप इसको कोडिंग के लिए लेना चाहते हो, आराम से आप ले सकते हो बिना कुछ सोचे हुए। अगर आप मतलब नॉर्मल वीडियो एडिटिंग के लिए लेना चाहते हो, जहाँ पे आपके लिए कलर एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो, आप लंबे समय के लिए गेमिंग करते हो, तो ऑब्वियसली आप पहले से अवेयर होंगे कि आपको 1660 Ti या RTX 30 सीरीज़ की तरफ बढ़ना चाहिए आज के टाइम पे भी। तो ओवरऑल लैपटॉप डिसेंट है, अच्छा है, प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई करता है। बट नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम देयर आर सो मैनी अदर ऑप्शन इन द मार्केट दैट यू कैन चेक आउट। Ryzen 5 5600H के साथ, Ryzen 5 4600H के साथ, एंड इनफैक्ट i5 11 जनरेशन के साथ भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इसके लैपटॉप के बारे में ओवरऑल अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड अगर ऐसा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी ऑसम कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।